विश्वकर्मा बुलाए। अरे विश्वकर्मा ने रातों रात में सुंदर महल बनाए। विश्वकर्मा ने रातों रात सुंदर महल बनाए। विश्वकर्मा ने रातों रात सुंदर महल बनाए। अरे मोती की जवानी, अरे सोने की हथेलियां, बोला जब रंग महल बन जाता है तो शिव और पार्वती दोनों आते हैं। तो चलो भोला जी बोलते हैं चलो अपना रंग महल देख के आओ। पार्वती बोलती है चलो। रंग महल देखन को घोड़ा पार्वती बुलवाए। जब आए अरे रंग महल देखन को घोड़ा पार्वती बुलवाए। एक रावण बोलते हैं कि बहुत विद्वान था। पंडित तो बहुत विद्वान है अपने रूप में, और सिद्धि को बहुत पूजा किया जाता है। अरे रावण जैसे ज्ञानी पंडित पूजा को, रावण जैसे ज्ञानी पंडित पूजा को बलवाए। वो पूजा करती रावण की हो। पूजा करके रावण की महलिए नगरिया, अपना दिमाग दौड़ाया क्योंकि इतने हजार पटरानियां दिमाग से ही उसने ये सब बनाया था ना। तो रावण देखता है सोने का महल बना हुआ है, तो शिवजी से क्या बोलता है, अरे दान में दे दो भोले बाबा, तुम तो योगी हो, योगी हो, तुमको क्या अरे दान में दे दो भोले बाबा ये सोने की अटारिया। गौरा मैया रूठ के बैठी शिव शंकर मनाए। अरे अपने भाग नहीं है गौरा, अपने भाग्य नहीं है गौरा सोने लिया नरिया। बनवा दे बोला सोने के कयाटरिया। ये भजन किया उसमें ये कैसा भी समझो कि हम लोग के नसीब में जो होता है ना वही मिलता वही है। मिलता है। जब एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है राजमहल में देता है, नसीब में राजमहल नहीं होता तो झोपड़ी में आ जाता है, और झोपड़ी में देता है राजमहल में आ जाता है। तो नसीब से बड़ा कुछ नहीं है। इंसान को जीवन में अपना धर्म कर्म तीन निभाना चाहिए, कोई भी उम्र हो, उम्र के हिसाब से, क्योंकि एक बेटी का और नारी का ही जीवन ऐसा है। जन्म लेती है तो दुनिया बोलती है अरे बेटी बड़ी होती है, बहन होती है, अरे भाई बड़ी हो गई इसको घर से बाहर मत निकाल। शादी होकर ससुराल में जाती है उसको ससुराल का सब निभाना पड़ता है। माँ बनती है माँ का, जब छुट्टी हो जाती है बहू बेटा आ जाते हैं तो बेटा को उसमें। तो इसलिए कहते हैं ना कि धर्म कर्म फर्ज ये कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। भाई कुछ भी अगर गलत लगा हो तो मुझे बताओ। चलो भाई अब हम तुम्हारे भी सुने थोड़ा।